नमस्कार दोस्तों, एक और सुंदर कहानी में आपका स्वागत है। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सभी संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं के राग अलापते थे। सेठ भी उन लोगों की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ जी ने बहुत उपचार कराया, लेकिन उसका इलाज न हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया और चारों ओर नज़र घुराई। नजरें घुमाने के बाद वापस दूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ लेकर चलने लगे और हैरानी से देखने लगे। सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन संपत्ति एकत्रित की, लोगों को खूब खिलाया पिलाया, उनकी बहुत मदद की, सोचा था कि वे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगी है। किसी को मेरे लिए जरा सी भी परवाह नहीं है, थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे उसका परिणाम स्वयं भुगतना पड़ता है। हर प्राणी सत्य को समझता है, पर देर से समझता है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें इस बात को जीवन भर याद रखना चाहिए कि सत्य को बोलकर मानव द्वारा विभिन्न जाल जैसे लालच, रुपया, पैसा, बुराई आदि तले दबने से हमारा ही नुकसान होता है। अतः आप जो भोजन करते हैं वह पेट में 4 घंटे रहता है, जो वस्त्र पहनते हैं वह 4 महीने चलता है, लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो जितना सफल रहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो जितना सकारात्मक होते हैं। हर व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक बनने के लिए सकारात्मक चीज़ों को सुने, देखें, समझें। हम जितना सकारात्मक पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही ज़्यादा सफल होंगे जीवन में और अंत में भी हमें कोई पश्चाताप नहीं होगा। इसलिए सकारात्मक कहानियों को सुनने के लिए हमारी दिव्य कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।